नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएससी लैब पर। मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव और अभी की बर्निंग खबर यह है कि टेलीग्राम आप लोगों में से बहुत लोगों को लग रहा है बंद होने वाला है, इंडिया में बैन होने वाला है। अगले कुछ ही दिनों में टेलीग्राम खत्म हो सकता है। क्यों ऐसी खबरें आ रही है, क्या हुआ है, इस वीडियो में हम विस्तार से इस बारे में जानेंगे और क्या पूरा माजरा है ये भी समझेंगे और क्या सच में टेलीग्राम बंद हो सकता है, इन सबको देखेंगे हम। देखिए, कल से आपने ये न्यूज सारे पेपर्स में ये छपी हुई है कि टेलीग्राम के सीईओ जो हैं पावेल दुरोव, ये एक रशियन है, इनको अरेस्ट कर लिया गया है पेरिस में। तो टेलीग्राम के सीईओ जेल में है। इवन टेलीग्राम ने भी एक क्लैरिफिकेशन अपने मैसेज में दिया है कि भाई हम सारे ईयू माने यूरोपियन यूनियन के सारे लॉज से हम बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लाई करते हैं और जो भी सिचुएशन हुई है हम उससे निपटने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। टेलीग्राम ने अपने खुद के मैसेज में, जो भी टेलीग्राम यूजर्स हैं, अगर आप भी टेलीग्राम यूज करते हैं तो आपने देखा होगा टेलीग्राम न्यूज की तरफ से यह मैसेज आपके पास भी आया होगा। चलिए तो समझते हैं। देखिए, ये पूरा मामला है क्या, पूरी कहानी देखिए। तो सबसे पहले बात करेंगे ये कौन है व्यक्ति। इनका नाम है पावेल दुरोव। ये टेलीग्राम के को-फाउंडर हैं। ये और इनके भाई निकोलाई, ये दोनों रशियंस हैं और इन दोनों लोगों ने टेलीग्राम की स्थापना करी थी। हम टेलीग्राम की बात करें तो ये 1 बिलियन लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, यानी 1 बिलियन डाउनलोड्स हैं इसके, टेलीग्राम के 1 बिलियन डाउनलोड्स आर देयर। एंड सबसे ज्यादा अगर इसकी बात करी जाए तो ये भारत में, रशिया में और इंडोनेशिया में, इन 3 देशों में ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। और अब धीमे धीमे इसकी यूरोप में भी इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही थी। अब लेकिन ठीक है, एक मैसेजिंग ऐप है टेलीग्राम में, आप मैसेज कर सकते हैं और एनक्रिप्टेड मैसेजेस रहते हैं, माने सिक्योरिटी अच्छी रहती है इसमें। आप एक चैनल्स क्रिएट कर सकते हैं। आप लोग भी बहुत सारे चैनल से जुड़े होंगे और चैनल में 2 लाख लोगों तक, एक साथ आप 2 लाख लोगों तक ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे फीचर्स थे जो व्हाट्सएप में मिसिंग थे। अब हालांकि व्हाट्सएप भी उन चैनल फीचर के साथ में आ चुका है। तो टेलीग्राम डिजिटल रिवॉल्यूशन एकदम से हो रहा था। लोगों को अपनी बात एक बहुत वाइड ऑडियंस तक भेजनी थी और उस समय मैसेजिंग ऐप हुआ करती थी सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप में चैनल फीचर था नहीं। तो इस चीज ने टेलीग्राम को एक बहुत बड़ी एज दे दी। दूसरा, फाइल साइज। आप टेलीग्राम पे जीबीज में भी फाइल आप ट्रांसफर कर सकते हैं और व्हाट्सएप ने हमेशा से इसमें 10 एमबी की लिमिट लगाई हुई थी, जो कि अब 25 एमबी हो गई है पर फाइल की। तो ये इन लिमिटेशंस के चलते टेलीग्राम को एक एज मिली। समय सही था, टेलीग्राम मेहनत कर रहा था, सही समय सही अवसर, ऊपर निकल गया टेलीग्राम। यहां से टेलीग्राम बहुत पॉपुलर हो गया। लेकिन अब समझिए हुआ क्या। अब सीईओ साहब को क्यों इसमें गिरफ्तार किया गया है। सीईओ अक्यूज है कि इनको ये कंटेंट का मॉडरेशन नहीं कर पाए। कंटेंट मॉडरेशन का मतलब टेलीग्राम के ऊपर जो कंटेंट है, आप अगर एक, कहना यह है यूरोपियन एजेंसीज का कि अगर आप एक टेलीग्राम, अगर आप एक मैसेजिंग ऐप है तो जो भी कंटेंट आपकी ऐप के ऊपर होता है वो पूरी तरीके से आपका कंट्रोल होना चाहिए उसके ऊपर। अगर कुछ गलत एक्सप्लिसिट कंटेंट है, इलीगल कंटेंट है, अगर टेररिज्म से रिलेटेड कंटेंट है, तो आपको बहुत इजीली उसको आइडेंटिफाई करके उसको आपको बैन कर देना चाहिए, ना कि आप पूरी तरीके से इसमें फ्री घूमें। अच्छा, यहां पर साइबर बुलिंग से लेके धोखाधड़ी, ड्रग ट्रैफिकिंग, साइबर बुलिंग, नाबालिग अपराध, ये सारी चीजें टेलीग्राम पर होती हैं। अब बात आती है इस चीज को लेकर के ये जो सीईओ साहब हैं, यानी जो को-फाउंडर भी हैं यहां इसके, इनका नजरिया अगर हम देखेंगे तो देखिए, यहां पर इनसे पूछा गया था एक सन 2015 में, आपको याद होगा, फ्रांस में टेररिस्ट अटैक हुए थे और पाया यह गया कि ये अटैक जो है ये आईएसआईएस ने करे थे, आईएसआईएस ने करे थे। और आईएसआईएस अपने कम्युनिकेशन के लिए टेलीग्राम का इस्तेमाल करता था। ये तो कुछ नहीं है। इनफैक्ट आईएसआईएस ने अपना टेलीग्राम चैनल बना रखा था जिसमें 9000 लोग जुड़े हुए थे। माने वो 9000 लोग आईएसआईएस की आइडियोलॉजी से अपने आप को रिलेट कर पाते थे। इसके बाद भी टेलीग्राम कभी अपने यूजर्स की आइडेंटिटी नहीं बताता है। यानी वो लोग हैं जो आतंकी हैं, सारे के सारे वो लोग हैं जो आतंकी विचारों से ताल्लुकात रखते हैं। लेकिन फिर भी अगर टेलीग्राम से बोला जाए कि आप हमको बताइए कि ये ओनर कौन है ग्रुप का, वो बोलते हैं नहीं साहब, ये तो हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि ये तो राइट टू प्राइवेसी है। माने इवन टेररिस्ट के भी राइट्स जो है प्राइवेसी के, वो सिक्योर रखते हैं। अगर हम यहां बात करें तो एक बार ड्यूरोव का रिस्पांस देखिएगा। ड्यूरोव का रिस्पांस ये है, उनसे पूछा गया कि भाई ये बताइए कि भाई आपका टेलीग्राम इन्वॉल्व था इसमें, आईएसआईएस की मैसेजिंग हो रही थी और फिर भी आपने कुछ नहीं किया। तो उन्होंने बोला, ये उन्हीं का स्टेटमेंट मैं कोट करूंगा, आई थिंक द राइट टू प्राइवेसी इज मोर इंपॉर्टेंट दैन आवर फियर ऑफ बैड इंसिडेंट्स लाइक टेररिज्म। इसका अर्थ आपको हिंदी में समझा देता हूं
पवेल का कहना था, यानी इनके सीईओ कहना था, मुझे लगता है कि राइट टू प्राइवेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या राइट टू फ्री स्पीच ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन आप ये सोचें कि इस प्राइवेसी के चक्कर से या इस फ्री स्पीच के चक्कर से इवन अगर टेररिस्ट घटनाएं भी हो जाती हैं, इस डर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको राइट टू प्राइवेसी दी जाए। अगर टेररिस्ट घटनाएं होती हैं तो बस वो एक अप्रत्याशित क्या बोल रहा हूं, हिंदी का शब्द भी नहीं निकल पा रहा है, जबान भी देखिए लड़खड़ा गई इसी में। तो अप्रत्याशित घटना है जो कि एक घट गई है, और ऐसी अप्रत्याशित घटना को तो घट सकती है, इसमें टेलीग्राम का कुछ नहीं है, राइट टू प्राइवेसी फिर भी ऊपर ही रहेगा। तो ये विचारधारा दिखाता है कि भाई इनका ये खुद भी इतना ज्यादा इस चीज को लेकर के इनका ये कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच सबसे ऊपर होना चाहिए, राइट टू प्राइवेसी सबसे ऊपर होना चाहिए। देखिए ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर एक क्रिमिनल बोले, देखिए राइट टू पर्सनल विल, माने मेरा जो कार्य करने की जो इच्छा है एज ए ह्यूमन बीइंग, वो सबसे ऊपर होनी चाहिए, चाहे इससे सोसाइटी को कितना भी फर्क पड़े। यानी अगर कोई भी व्यक्ति चाहे वो मर्डर करे, चाहे किडनैप्स करे, चाहे वो रेप्स करे, वो ये बोले कि भाई देखिए ये तो राइट टू फ्री विल है, भाई मेरी इच्छा करी तो मैंने ऐसा कार्य कर दिया। तो राइट टू फ्री विल जो है ये सबसे ऊपर होना चाहिए, और सोसाइटी के ऊपर हम इस इंटेंशन से सोचे कि सोसाइटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ये नहीं, कायदे से राइट टू फ्री विल सबसे ऊपर होना चाहिए। और एक कंप्लीट ग्रुप है जिसका कहना है कि भाई राइट टू फ्री स्पीच सबसे ऊपर होना चाहिए, बाकी सब सेकेंडरी है। आपको यह भी बता दें कि टेलीग्राम के ऊपर अभी रिसेंटली अच्छा ये तो हो गया, एक आप सोच रहे होंगे ये तो चलिए वहां पर हुआ, तो भारत में क्यों बैन होने की बात हो रही है। आप यहां पर देखिएगा, आईसिस चैनल ग्रोथ अक्टूबर 2015 में 9000 से ज्यादा फॉलोवर आईसिस के चैनल्स के थे, और उसके बाद भी यहां पर जब इनको कमर कसी गई कि हम आपको बैन कर देंगे अगर आपने इन चैनल्स को बैन नहीं किया, हम आपको पूरे ईयू में बैन कर देंगे, तब इन्होंने 78 चैनल्स माने 78 चैनल ऐसे थे जो इसी का प्रोपोगंडा फैला रहे थे, लेकिन तब तक टेलीग्राम ने उनको मल्टीपल वार्निंग के बाद भी टेलीग्राम ने उनको बंद नहीं किया था। जब उनको यह धमकी दी गई कि हम आपको ईयू में ही बैन कर देंगे, तब उन्होंने उस चीज के अगेंस्ट उन्होंने बैन करा। सेम कहानी की बात करेंगे, अच्छा टेलीग्राम की बात करें तो अभी जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, तो अपने सिटीजन्स को एड्रेस करने के लिए भी जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की, उन्होंने भी टेलीग्राम का ही इस्तेमाल किया था। तो इससे आप इस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की पॉपुलैरिटी के बारे में आप सोच सकते हैं। भारत की बात करें, देखिए भारत में भी टेलीग्राम लगातार स्कैनर पे रहा है। भारत में टेलीग्राम इसलिए स्कैनर पे रहा है क्योंकि टेलीग्राम सभी की डिजिटल वर्क जो है इसको चुराने के लिए फोरफ्रंट पे रहा है। जैसे कि न्यूज़पेपर, जैसे इंडिया टुडे, द हिंदू ग्रुप, इन सब के जो न्यूज़पेपर्स होते हैं टेलीग्राम पे पायरेसी के रूप में ग्रुप्स में ऐसे ही डाल दिए जाते हैं। एक बड़ा ही फेमस केस हुआ था दिल्ली हाईकोर्ट में, ये केस भी गया हुआ था, ये इंडिया टुडे ग्रुप गया हुआ था वहां पर। देन एक मैडम है नीतू सिंह मैडम, वो भी गई हुई थी दिल्ली हाईकोर्ट में, उन्होंने टेलीग्राम पे केस किया था। साथ ही बहुत सारे कोचिंग ओनर्स थे, उन्होंने भी केस किया था कि उनके वहां के जो वीडियोस हैं वो टेलीग्राम पर डाल दिए गए थे, जिस कारण से अब देखिए अब वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, और किसी की बहुत ज्यादा मेहनत का हुआ क्या, उसको बहुत सारी मूवीज को फ्री डाल दिया गया था उसके ऊपर, और ये एक कानूनन अपराध है। उस मूवी को बनाने के लिए, अगर एक पिक्चर है, सोचिए उस मूवी को बनाने के लिए कम से कम 400-500 लोग जो है वो जुड़े होंगे, 400-500 लोग, 1000 लोगों का क्रू जुड़ता है, जिसमें लाइट मैन से लेकर के फैन वाले जो लोग हवा पंखा पकड़ते हैं, छाता पकड़ने वाले स्पॉट बॉयज जो होते हैं, ये सब लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनसे उनका परिवार चलता है। इससे मूवीज को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, जिससे फिल्म इंडस्ट्री बहुत लॉस में जा रही थी। इसी प्रकार से ये जो आपके पब्लिशिंग हाउसेस होते हैं, जैसे द हिंदू ग्रुप, द हिंदू का पूरा पूरा पेपर डाल दिया जा रहा था उसके ऊपर। इस चीज को लेकर के जब पहुंचे, जब द हिंदू ग्रुप पहुंचा टेलीग्राम के लिए दिल्ली हाईकोर्ट, तो टेलीग्राम के लॉयर ने बोला, भाई दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा कि आप बताइए ये सब कौन कर रहा है, ये सारे चैनल ओनर्स के नाम दीजिए। तो बोले हम आपको नहीं दे सकते साहब चैनल ओनर्स के नाम। क्यों नहीं दे सकते? बोले ये क्योंकि हम इंडिया में नहीं है और आपका हमारे ऊपर कोई ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, हम सिंगापुर में बेस्ड हैं, हमारा हेडक्वार्टर सिंगापुर में बेस्ड है, और सिंगापुर के लॉज ये कहते हैं कि राइट टू प्राइवेसी हर हाल में प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। तो इसीलिए चाहे रिपीटेड ऑफेंडर ही क्यों ना हो, मान लीजिए आपको अभी लग रहा होगा अरे पेपर आता है हमें सहायता मिलती है, यानी ये इस चीज के लिए भी ट्रू है, अगर कोई चाइल्ड पॉर्न भी अगर वहां पर सप्लाई कर रहा है तो उस केस में वो उस कंटेंट को ब्लॉक कर देंगे, लेकिन उस व्यक्ति की आइडेंटिटी नहीं बताएंगे कि वो कौन है हैबिचुअल ऑफेंडर जो चाइल्ड पॉर्न सर्कुलेट करता है, जो इस प्रकार के खराब एमएमएस जो होते हैं इनको सर्कुलेट करता है और किसी की लाइफ स्पॉइल करता है। हो सकता है वो एक रेगुलर ऑफेंडर हो, बार बार चाइल्ड पॉर्न, ये ऐसे एमएमएस, हॉस्टल्स में, वॉशरूम्स में एमएमएस, ये सारी चीजों में डील करता हो, लेकिन उसे पता है कि वो इस चीज को टेलीग्राम पे सर्कुलेट करेगा तो वो सेफ रहेगा, क्योंकि टेलीग्राम पे राइट टू प्राइवेसी सेव किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका खाली कंटेंट
कंटेंट जब तक वो उस कंटेंट से कमाएगा, बाद में कंटेंट ब्लॉक कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो दोबारा दूसरा चैनल बना करके उसी कंटेंट को अपलोड करेगा, वो उससे कमाएगा, और उससे कितनों की ही जिंदगियां खराब हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। इवन अभी आपने देखा, आप सब एग्जाम की तैयारी करते हैं, ऐसे यूजीसी नेट के केस में भी क्या हुआ था, नीट का जो पेपर था वो भी टेलीग्राम पर लीक करा गया था, यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर था वो भी टेलीग्राम पर लीक करा गया था। ये सारे पेपर टेलीग्राम पर लीक करे जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंटेंट मॉडरेशन की पॉलिसीज ही नहीं है। कंटेंट मॉडरेशन के नाम पे टेलीग्राम हाथ खड़े कर देता है, वो जी साहब हम तो खाली मैसेजिंग ऐप है, वो तो जो लोग भेज रहे हैं वो जाने, हम तो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है, आप नाम दीजिए जो लोग ऐसा पेपर फॉरवर्ड, कल को मान लीजिए आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आपने एक साल पूरा तैयारी करी, आपका पेपर लीक हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? आखिरी मोमेंट पे आपका पेपर लीक हो जाए और फिर वो पेपर टल जाए, और वो इतना इतना टल जाए कि साल साल 2-2 साल रिजल्ट ही ना आए, आपको कैसा लगेगा? अब आपको सच्चा सच्चा दर्द फील होगा कि यार जब अपने पे आएगी कि यार इतना इतना दिक्कत हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं, इंडियन गवर्नमेंट इसलिए हेल बेंट हो गई है। जैसे ही उनको वहां पर गिरफ्तार किया गया, भारत में भी इनके ऊपर इंक्वायरीज जो हैं, ये बहुत सारे केसेस चल रहे हैं इनके ऊपर, ऑनलाइन गैम्बलिंग करी जाती है, सब टेलीग्राम पर होती है। भारत सरकार का सिर्फ इतना कहना है, वी डू नॉट हैव प्रॉब्लम विद द टेलीग्राम। अगर कहीं पर इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं, आपको हमें नाम बताना पड़ेगा कि वो इलीगल एक्टिविटीज कौन करता है, और ताकि हम उनको गिरफ्तार कर सकें। एक बहुत अच्छा फैसला मैं आपको यहां पर दिखाना और सुनाना चाहूंगा। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने यह बात बोल दी है, यहां पर इंडिया टुडे और नीतू सिंह मैडम इन सब लोगों ने क्विज किया हुआ था, तो यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट ने यह बात बोल दी है कि इंफॉर्मेशन अब अगर पुलिस चाहे, हालांकि वो इंफॉर्मेशन लेना इतना आसान नहीं है, आपको उस चैनल के सारे नाम जो हैं, आपको उन चैनल के नाम देने पड़ेंगे पुलिस को। पुलिस का साइबर सेल फिर उनके हेडक्वार्टर से रिक्वेस्ट करेगा, और जब अगर कोर्ट का ऑर्डर है तो कोर्ट के ऑर्डर के साथ में फिर वो पुलिस के पास में वो नाम आ जाएंगे, बट कोर्ट ऑर्डर इज रिक्वायर्ड फॉर दैट। तो आपको क्या लगता है, हर बार एक प्रिवेसी, हर बार ऐसे केस के लिए क्या व्यक्ति कोर्ट जाएगा? क्या कोर्ट के लंबे चक्कर वो लगाएगा? और इनको एक चीज बोली गई, अगर आपके लिए, अगर हमें कोई भी ऐसा ऑर्डर मिलता है, अगर हमें ऐसी कोई कंप्लेंट मिलती है कि आपको कंटेंट आपके वहां डुप्लीकेट है या पायरेटेड कंटेंट आप लोग आपके टेलीग्राम पे जा रहा है, तो आपको 36 घंटे के अंदर उस चैनल को ब्लॉक कर देना है। लेकिन इसके बाद भी टेलीग्राम ने इसके नए नए तरीके निकाल लिए हैं, प्राइवेट चैनल्स निकाल लिए हैं कि पब्लिक चैनल्स रखते ही नहीं है, प्राइवेट चैनल्स में इस प्रकार का सारा कंटेंट रखा जाता है। और आपको बहुत, अब क्या है कि अब क्योंकि दिसंबर 2022 में ये लॉ आ गया था जिसके तहत आप एफआईआर कर सकते हैं उन चैनल ओनर्स के ऊपर, तो अब बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने, बहुत सारे एजुकेशनल ग्रुप्स ने अब एफआईआर करनी शुरू कर दी है ऐसे चैनल ओनर्स के ऊपर जो कंटेंट को लीक करते हैं। तो ये है पूरी कहानी। और अब भारत सरकार भी प्लान कर रही है कि या तो इनको, देखिए भारत में टेलीग्राम बंद नहीं होगा, भारत में टेलीग्राम को मॉडरेट, ये टेलीग्राम अपने आप ही अपने घुटने टेकेंगे कि भाई हम मॉडरेट करने के लिए तैयार हैं। मतलब अगर इलीगल एक्टिविटी प्लेटफॉर्म्स पे हो रही है, और ये सच भी है, देखिए किसी का इसमें बहुत सारे टेलीग्राम पे दुनिया भर की ऐसी चीजें होती हैं कि जो एमएमएसएस हो गए, चाइल्ड पॉर्न्स हो गई, ये सब बहुत ज्यादा सर्कुलेट किया जाता है, सेक्स ट्रैफिकिंग की न्यूज हो गई, ये सब बहुत ज्यादा सर्कुलेट करी जाती है, इससे कितनों की ही लाइफ बर्बाद हो जाती है। लेकिन कोई, क्योंकि पकड़ नहीं है इनकी, इसलिए ये चलता रहता है। अब भारत सरकार जो है इस चीज के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट है कि या तो ये देखिए अब मॉडरेशन होगा टेलीग्राम का, टेलीग्राम मान जाएगा कि हाँ हम ऐसे ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन तुरंत, बहुत इजी प्रोसेस बनाएंगे इसको एक्सेस करवाने का, और अगर ये नहीं मानते हैं तो इस चैनल, ये पूरा टेलीग्राम जो है इंडिया में, जैसे टिकटॉक बैन हुआ उसी प्रकार से ये भी बैन हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है कि टिकटॉक जैसे बैन है ना, वैसे इसको भी बैन कर दिया जाए। हाँ, लेकिन आप लोगों को परेशान नहीं होना है, आप लोग लैब से जुड़े रह सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने अपना व्हाट्सएप चैनल का लिंक रखा हुआ है, आप लोग उस व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी जॉब अपडेट्स होती हैं, रिजल्ट अपडेट्स होती हैं, उनको सबसे जल्दी पाने के लिए। ठीक है जी, क्योंकि क्या पता टेलीग्राम रहे या ना रहे। ठीक है ना? चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। उम्मीद है आपको ये पूरी कहानी क्लियर हो गई होगी, क्या है टेलीग्राम की सीन क्या है, और क्या क्या इंडिया में अभी क्या डेवलपमेंट्स हैं। भारत सरकार के पहले से ही ये चीजें चल रही थी, अभी इन्होंने 3-4 दिन से और तेजी से अभी ये चीज शुरू हो गई है। और एमएचए ने भी अपनी आधिकारिक प्रतिक्रिया व्यक्त करी है इस पे कि हम तुरंत तो नहीं बैन होगा, लेकिन हाँ बैन हो सकता है, ऐसा होम मिनिस्ट्री ने भी बोला है, होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल ने, कि बैन हो भी सकता है। ठीक है जी, धन्यवाद।